हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई एम विक्रांत भारद्वाज, योर फिजिक्स ट्यूटर। और आज हम डिस्कस करेंगे बेटा मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन चैप्टर 3 सेकंड लेक्चर। फर्स्ट लेक्चर में बेटा हमने बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कस किया और आज की जो हमारी इंपॉर्टेंट कंसंट्रेशन रहेगी वो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट पे। तो स्टार्ट करने से पहले बेटा कुछ बेसिक टर्म हम डिस्कस करते हैं, लाइक स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर, तो बेटा स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? दीज आर दोज क्वांटिटीज विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड। स्केलर क्वांटिटी क्या है? दीज आर दोज क्वांटिटीज, these are those quantity which has only magnitude and no idea of direction, or you also say no idea of direction, या सिंपल रखिए only magnitude। कुछ एग्जाम्पल आप इसमें देखिए। तो जो डिस्टेंस है बच्चों, 9th क्लास में आपने पढ़ा है डिस्टेंस, स्पीड, ये कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। मास, टाइम, टेम्परेचर, ये सभी कैसी क्वांटिटी है बच्चों? दीज आर द स्केलर क्वांटिटी। तो इन क्वांटिटी के पास बेटा क्या होता है? ओनली मैग्नीट्यूड होता है। फॉर एग्जांपल हमें शुगर लेने के लिए गए, हमने कहा 5 kg, तो इसमें क्या होगा बेटा? इनकी जो यूनिट होगी 5 kg लगा लीजिए आप। कभी हम ग्राम में डील करते हैं मास को, कभी इसमें करते हैं। तो ये जो 5 है ये एक नंबर है और ये क्या है? इसकी यूनिट। जैसे कि अगर टेम्परेचर की बात करते हैं तो 40 डिग्री सेल्सियस ये क्या है? एक नंबर, और ये क्या है? टेम्परेचर की यूनिट। तो दिस इज द स्केलर क्वांटिटी। इनको ऐड कैसे करेंगे बच्चों? इनको ऐड हम सिंपली जैसे मैथ में ऐड करते हैं एल्जेब्रिकली, तो इनको जो ऐड करने का तरीका है, सब्ट्रैक्ट करने का तरीका है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, सिंपली एज एल्जेब्रिक। जैसे एल्जेब्रा में बेटा हम ऐड करते हैं एल्जेब्रिक, सिंपली हम उसी टाइप से इसको डील करेंगे। फॉर एग्जांपल एक बैग में मैंने 2 बुक्स रखी, एक 1 kg की, एक 1/2 kg की। तो उसको कैसे ऐड किया हमने? 1 kg प्लस 1/2 kg, 1.5 kg इसका आंसर आ गया। तो क्या हमने इसमें डायरेक्शन देखी कि बुक मैंने इस तरह से रखी या इस तरह से रखी? तो देयर इज़ नो नीड ऑफ डायरेक्शन। तो कैसी क्वांटिटी है बच्चों? मास एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि उसको ऐड करने के लिए, उसको सब्ट्रैक्ट करने के लिए हमें डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती। वहीं बच्चों थोड़ा सा एक कंफ्यूजिंग चीज़ है करंट। करंट एक स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? करंट एक स्केलर क्वांटिटी है। यहाँ पे देखिए एक एग्जांपल, मान लीजिए 5 एम्पियर करंट इधर से आया, 2 एम्पियर करंट इधर चला गया, तो इधर कितना करंट जाएगा बच्चों इस वायर में? तो आपने इसको सिंपली आप बताएं तो कितना करंट जाएगा? 3 एम्पियर। तो इसमें हमने कोई डायरेक्शन, कोई एंगल वगैरह का यूज़ ही नहीं किया। ठीक है, टोटल 5 एम्पियर आ रहा था, 2 एम्पियर इधर चला गया, रिमेनिंग 3 एम्पियर इधर आएगा। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए, करंट को कैलकुलेट करने के लिए हमें डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। अब बात करते हैं बच्चों सेकंड जो टाइप है हमारी, वेक्टर क्वांटिटीज की। वेक्टर क्वांटिटी, सेकंड हेडिंग वेक्टर। बच्चों वेक्टर क्वांटिटीज वो क्वांटिटी होती है विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। इसके पास दोनों चीज होती हैं बेटा। इसको डिस्क्राइब करने के लिए, दीज आर दोज क्वांटिटीज which have both magnitude as well as direction, magnitude and direction। इसको डिस्क्राइब करने के लिए, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए बेटा दोनों चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। कुछ एग्जांपल देखिए वेक्टर क्वांटिटी के। डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, मोमेंटम। तो ये सभी बच्चों कैसी क्वांटिटी हैं?
वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। इनको जो ऐड करने का तरीका है बेटा, सब्ट्रैक्ट करने का तरीका है, वो हम सिंपली इनको ऐड नहीं कर सकते। जैसे कि फोर्स, मान लीजिए इस बॉडी पे फोर्स लगा, F1 इधर लगा और ये थीटा डिग्री पे फोर्स लग रहा है, या ऐसे फोर्स लग रहा है F2। तो जो टोटल फोर्स होगा, नेट फोर्स इस बॉडी पे जो एक्ट करेगा वो F1 प्लस F2, इस तरह से हम इसको ऐड नहीं कर सकते। तो जो ये वेक्टर क्वांटिटी है बेटा, इनको ऐड करने का एक स्पेशल टेक्निक है, एडिशंस लॉ ऑफ वेक्टर्स। इसमें हम डिस्कस करेंगे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। वो कहाँ पढ़ेंगे बच्चों? वेक्टर वाले चैप्टर में। फिलहाल आप इनको ऐड करने के लिए एक स्पेशल टेक्निक है, इन्हें हम मैथ की तरह सिंपली ऐड नहीं कर सकते। तो ये क्वांटिटी, क्योंकि इनकी डायरेक्शन है, क्या है इनकी? डायरेक्शन। एक और इम्पॉर्टेंट बात बेटा आप याद रखेंगे कि किसी भी क्वांटिटी को हम वेक्टर क्वांटिटी से डिवाइड नहीं कर सकते। नो quantity is divided by a vector quantity. No quantity is divided by a vector quantity because जो डायरेक्शन से डिवाइड करना इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज डिवीजन बाय ए डायरेक्शन इज नॉट पॉसिबल। तो क्या वो बने इसका? डायरेक्शन इज नॉट विजिबल, या डिवीजन बाय डायरेक्शन इज नॉट पॉसिबल। डिवीजन बाय डायरेक्शन इज नॉट पॉसिबल। आप इसको याद रखिए, कई बार पूछ लिया जाता है, इज नॉट पॉसिबल। वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करें बेटा? वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए, जैसे कि फोर्स है तो हम फोर्स के ऊपर एक एरो लाइन लगाएंगे, दिस इज द वेक्टर। एंड मैग्नीट्यूड अगर करना है, या तो आप इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे या फिर ओनली F, दिस इज द मैग्नीट्यूड एंड दिस इज वेक्टर। वेक्टर के पास बोथ है, इसके पास डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है। और मैग्नीट्यूड जब हम निकालेंगे तो इसके पास डायरेक्शन नहीं है, ओनली मैग्नीट्यूड। तो इसको बेटा, ये जो हमने एरो लाइन बनाई, एक लाइन स्ट्रेट लाइन और इसके आगे एक एरो लगा दिया, ये जो लाइन होती है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं, इसकी जो एंड पॉइंट है इसको बोलते हैं टेल। क्या बोलते हैं बच्चों? टेल। और इस एरो को हम बोलते हैं हेड ऑफ द हेड। ठीक है, ये जो लेंथ है बच्चों, ये जो लेंथ है, लेंथ ऑफ द एरो, लेंथ होती है, ये डिफाइन करती है मैग्नीट्यूड। क्या बताती है बच्चों? अपने को मैग्नीट्यूड के बारे में बताती है। और ये जो एरो है, दिस एरो, दिस शो डायरेक्शन। ये क्या बताएगा बच्चों? डायरेक्शन बताएगा। तो इस तरह से हम एक वेक्टर क्वांटिटी को डील करते हैं। आप इतने को नोट डाउन कीजिए। चलिए बच्चों, अब हमने स्केलर वेक्टर क्वांटिटी डिस्कस किया। नाउ वी डिस्कस डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। कौन सी दो क्वांटिटी डिस्कस करेंगे? डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो फर्स्ट वन तो बेटा मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इसमें से स्केलर कौन, वेक्टर कौन? तो अभी हमने डिस्कस किया डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है बच्चों? एक स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर। और डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है बच्चों? इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक्चुअल में है क्या बच्चों? ये एक लेंथ है। क्या है? लेंथ। और लेंथ को हम किस में रिप्रेजेंट करते हैं? यूनिट की बात करूं मैं तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं SI यूनिट इज़ मीटर। इसके अलावा कभी सेंटीमीटर में रिप्रेजेंट करेंगे, कभी किलोमीटर में रिप्रेजेंट करेंगे, कभी एंगस्ट्रोम में रिप्रेजेंट करेंगे। वो बच्चों हम अपने अकॉर्डिंग, अपने IQ लेवल के अकॉर्डिंग हम इसमें डिफरेंस कर सकते हैं। सपोज करो दो पॉइंट आपके क्लोज हैं तो इसकी लेंथ को हम किलोमीटर में ना रिप्रेजेंट करके सेंटीमीटर या मिलीमीटर में रिप्रेजेंट करेंगे। वहीं पे अगर हमें डिस्टेंस लेना है बिटवीन दिल्ली टू बॉम्बे तो वहाँ पे हम सेंटीमीटर ना यूज़ करके किलोमीटर यूज़ करेंगे। तो वो हम अपने IQ लेवल के अकॉर्डिंग इसमें यूनिट्स यूज़ करेंगे। तो यूनिट्स क्या हो सकते हैं? मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, एंगस्ट्रोम, एनीवन। ठीक है, अब है क्या बच्चों? फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ से जाते हो दिल्ली, लेट अस कंसीडर आप गुड़गांव से दिल्ली जाते हैं इस बात से। वहीं पे एक और रास्ता है, सेकंड रूट है, मान लीजिए ये रूट फर्स्ट, और एक बार आप अनदर वे से जाते हैं और इस तरह से आप यहाँ चले गए, ये आपका सेकंड रूट है।
तो ये जो एक्चुअल पाथ कवर किया बेटा आपने, एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय ए बॉडी इज नोन एज डिस्टेंस। एक्चुअल में बिटवीन 2 पॉइंट ए एंड बी, 2 पॉइंट के बीच में जो भी आपने पाथ कवर किया उसको हम, जो हमारी रीडिंग आएगी बाइक पे रीडिंग आएगी, ओडोमीटर होता है बेटा, उसमें जो रीडिंग आएगी किलोमीटर में, ठीक है, वो जो रीडिंग होगी, मान लेते हैं 100 किलोमीटर रीडिंग आई, तो ये जो 100 किलोमीटर है इस कंडीशन में ये डिस्टेंस है। क्या है? डिस्टेंस। वहीं बच्चों इस केस में अगर आप किसी और रास्ते से गए और फॉर एग्जांपल यहाँ पे रीडिंग आई आपकी 80 किलोमीटर, तो इस बार डिस्टेंस 80 किलोमीटर है। और ये बच्चों जो स्ट्रेट लाइन शॉर्टेस्ट पाथ जो होता है, द शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन, और ये रीडिंग आती है फॉर एग्जांपल 70 किलोमीटर, मिनिमम डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो ये जो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस है, स्ट्रेट लाइन पाथ है या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, ये बच्चों डिस्प्लेसमेंट है। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। तो आप बेसिक 9th क्लास में पढ़ के आए हैं दोनों ही टर्म, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। क्या बताया मैंने? डिस्टेंस क्या है? एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। डिस्टेंस क्या है बच्चों? इट इज द एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय द बॉडी बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इन ए गिवन टाइम इंटरवल। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बच्चों? तो डिस्प्लेसमेंट को आप बताएंगे, डिस्प्लेसमेंट इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम, बिटवीन नहीं, फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन बोलिए। बिटवीन बोलोगे तो डायरेक्शन अलग से बतानी पड़ेगी। तो फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन, फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन, तो यहाँ पे डायरेक्शन भी पता चल गई बच्चों, इनिशियल से फाइनल की तरफ। तो एरो किधर लगेगा? इनिशियल से फाइनल की तरफ। ये डिस्प्लेसमेंट है, दोनों चीज़ें। मैग्नीट्यूड कितना? हाउ मच? 70 किलोमीटर। इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में मैग्नीट्यूड कितना? 70 किलोमीटर। और डायरेक्शन क्या है बच्चों? ए से बी की तरफ। डायरेक्शन क्या है? फ्रॉम ए टू बी। डिस्टेंस, यहाँ पे डिस्टेंस आए, पाथ 1 का डिस्टेंस कितना है बच्चों? 100 किलोमीटर। पाथ 1 से अगर आए तो डिस्टेंस कितना है बच्चों? 100 किलोमीटर। वहीं पे अगर पाथ 2 से, सेकंड कोई अनदर पाथ से हम गए तो डिस्टेंस कितना आया? 80 किलोमीटर। डायरेक्शन नहीं होती बच्चों। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, उसकी डायरेक्शन नहीं होती। तो ये बेसिक हमने डेफिनेशन डिस्कस की। डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट कौन ज़्यादा होगा बेटा? इस रफली एग्जांपल से ही आपको आइडिया लग रहा है कि डिस्टेंस की वैल्यू 100 है, 80 है, ठीक है, ज़्यादा होगी। तो डिस्टेंस क्या होगा? ऑलवेज या तो ग्रेटर होगा, किससे बच्चों? डिस्प्लेसमेंट से। किससे बच्चों? डिस्प्लेसमेंट। या कई बार इक्वल भी हो सकता है। इक्वल कब होगा? सोचिए, अगर मैं कहता हूँ मैं एक स्ट्रेट लाइन में चल रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मैं एक स्ट्रेट लाइन में चला लाइक दिस, तो यहाँ पे मेरा जो डिस्टेंस है 10 मीटर मैंने कवर किया, वही मेरा डिस्प्लेसमेंट है। और अगर मैं बच्चों इस तरह से मूव करता हूँ, स्ट्रेट लाइन में भी आपको थोड़ा और अच्छे से बताना पड़ेगा। यहाँ पे मैं मूव किया और उसके बाद मैं वापस आया थोड़ा सा, तो इस कंडीशन में जैसे ही मैंने टर्न किया तो डिस्प्लेसमेंट फिर से कम हो गया। डिस्टेंस मान लेते हैं 50 मीटर है और मैं 10 मीटर वापस आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट बच्चों 40 मीटर एंड डिस्टेंस 50 मीटर। बेसिक डेफिनेशन। तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस कब इक्वल होंगे? अब मेरा क्वेश्चन है, व्हेन बोथ मूव इन ए स्ट्रेट लाइन, जब व्हेन ए ऑब्जेक्ट मूव इन ए स्ट्रेट लाइन विदाउट टेकिंग ए टर्न। तो यहाँ पे मैंने टर्न लिया ना, मैं सीधा जा रहा था, मैं वापस आया, मीन्स मैंने यू टर्न ले लिया, ठीक है। तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट moves in a straight line, moves in a straight line without turn, without any turn, without any turn, इस कंडीशन में बेटा, इन दिस कंडीशन डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होंगे? इक्वल होंगे। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होंगे बच्चों? इक्वल होंगे। डिस्प्लेसमेंट, तो ये वाला साइन आ गया, इक्वल। अदरवाइज अगर मैं टर्न लेता हूं तो उस कंडीशन में डिस्टेंस ज़्यादा होगा। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 मीटर में चला और उसके बाद 1 मीटर वापस आ गया, तो डिस्टेंस कितना है? 4 और 1 5 मीटर, और डिस्प्लेसमेंट कितना रह गया? ओनली 3 मीटर, ठीक है।
तो अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं बेटा, ताकि कंसेप्ट को और अच्छे से समझ सकें, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो कई बार तो यही पूछ लिया जाता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का जो रेशियो है, किसका रेशियो बच्चों, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का भी मैग्नीट्यूड, ये हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होगा। क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 1। आइए कुछ क्वेश्चन से हम इस कंसेप्ट को और अच्छे से क्लियर करते हैं। एक सर्कुलर ट्रैक है हैविंग रेडियस r, इसकी जो रेडियस है बच्चों r है, और यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट a टेकिंग 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन, अगर इसने एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन लिया इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, कौन सी डायरेक्शन में बच्चों, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। व्हाट इज द डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट एंड रेशियो, किसका, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का। तो बच्चों डिस्टेंस कितना आएगा इस केस में, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, डिस्टेंस आएगा 2πr, कितना आएगा 2πr। डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा बच्चों इन दिस पर्टिकुलर केस, डिस्प्लेसमेंट इन 1 कंप्लीट रोटेशन, इन 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा, 0। क्या बताया था आपको, इनिशियल यहाँ से स्टार्ट किया वहीं पे वापस आ गया, इनिशियल और फाइनल के बीच का तो है ही नहीं सेपरेशन, ए पॉइंट इज द इनिशियल पॉइंट एंड ए पॉइंट इज द फाइनल पॉइंट, तो डिस्प्लेसमेंट 0 और डिस्टेंस 2πr। इस टाइप से आपको सिंपल क्वेश्चन से मैं स्टार्ट कराता हूँ। तो यहाँ पे बेटा ये r रेडियस का एक सेमी सर्कल बनाया, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट मूव इन ए सेमी सर्कल लाइक दिस ऑफ रेडियस r। फाइंड द रेशियो ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। इस बार आपको क्या बताना है बच्चों, सेकंड एग्जांपल, क्या बताना है इन दिस पर्टिकुलर केस में, ये कोई ऑब्जेक्ट a है, मूव करके b पे आ गया, तो एन ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम a to b in a semicircular path of radius r। क्लियर है स्टेटमेंट। फाइंड द रेशियो ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, किसका रेशियो बताना है बच्चों, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का रेशियो बताना है, रेशियो, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट नहीं बताना, रेशियो बताना है। चलिए ठीक है, डिस्टेंस कितना होगा बच्चों, ये वाला जो पाथ, एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड, तो ये कंप्लीट करता तो 2πr, सेमी सर्कल है, हाफ सर्कल है, तो क्या होगा बच्चों, 2πr अपॉन 2 से 2 कैंसिल, मीन्स डिस्टेंस तो है πr, और डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, दिस a इज द इनिशियल पोजीशन, दिस b इज द फाइनल पोजीशन, तो ये जो डिस्टेंस है बच्चों फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल कितना है, 2r, डायमीटर मीन्स 2r, तो ये 2r, r ने r को काट दिया, तो क्या आंसर आएगा बच्चों, π/2। क्या आंसर आएगा, π/2। और देखिए इसी टाइप के क्वेश्चन, कई बार क्लॉक वाले क्वेश्चन में पूछा जाता है, लेट अस कंसीडर, ये जो रिवॉल्यूशन है, ये जो सर्कल है हैविंग रेडियस r, और एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में टाइम लगता है 40 सेकेंड। हाउ मेनी सेकेंड्स, 40 सेकेंड एक रिवॉल्यूशन करने में। टाइम दिया, इन टाइम t गिवन है 2 मिनट 40 सेकेंड, 2 मिनट 40 सेकेंड। इसमें बेटा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताना है। 1 रिवॉल्यूशन में टाइम कितना लग रहा है, 40 सेकेंड टू कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन, टू कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन। कोई बॉडी है, कोई ऑब्जेक्ट है, एक रिवॉल्यूशन इस तरह से घूम रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एक रिवॉल्यूशन में कितना टाइम लगता है, 40, और इतने टाइम में आपको क्या बताना है बच्चों, इसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। चलिए बच्चों बात करते हैं डिस्टेंस। इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं, सिंपल बेसिक क्वेश्चन, तो यहाँ पे ये जो 2 मिनट 40 सेकेंड है, तो 120 सेकेंड्स प्लस 40 कितना हो गया, 160 सेकेंड। कितना हो गया बच्चों, 160 सेकेंड। अब 160 सेकेंड में बॉडी कहाँ होगी, इसको स्टार्ट करते हैं, यहाँ से स्टार्ट किया, एक रिवॉल्यूशन 40 सेकेंड, 2 रिवॉल्यूशन 80, 3 120 एंड 4 160। तो 4 रिवॉल्यूशन के बाद अब बेटा हमने ऑब्जर्व किया 160 सेकेंड के बाद बॉडी दोबारा से यहाँ पे है, तो डिस्टेंस कितने राउंड लगाए, 4 राउंड लगाए। एक राउंड में कितना डिस्टेंस, 2πr, तो ये आंसर आएगा। इज इट क्लियर। वहीं अगर मैं बात करता हूँ डिस्प्लेसमेंट की बच्चों, तो डिस्प्लेसमेंट इस बार क्या होगा, 60
क्या होगा, सॉरी, 4 रिवॉल्यूशन का डिस्प्लेसमेंट, इतने टाइम का डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, क्योंकि 4 रिवॉल्यूशन करने के बाद बॉडी कहाँ है, सेम स्टार्टिंग पॉइंट पे है, तो सो देयर इज नो सेपरेशन। चलिए थोड़े और अच्छी टाइप के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये बेटा एक सर्कुलर डिस्क है और इसका ये पॉइंट P पॉइंट ग्राउंड को टच कर रहा है, रोटेट कर रही है इन दिस डायरेक्शन, ठीक है, इन दिस डायरेक्शन रोटेट कर रहा है व्हील, और इसने हाफ रिवॉल्यूशन में, कितने रिवॉल्यूशन में, हाफ रिवॉल्यूशन कंप्लीट किया। रोड पे कितना रिवॉल्यूशन कंप्लीट किया, हाफ रिवॉल्यूशन ऑन द रोड, ऑन द रोड। ये जो पॉइंट P है, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट P, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट, क्या निकालना है बच्चों, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट P। ये जो P पॉइंट है इसकी डिस्प्लेसमेंट आपको फाइंड करनी है, और ये जो सर्कल है, डिस्क है, इसकी रेडियस कितनी है बच्चों, R, कितनी है, R। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर बच्चों ये कहता 1 रिवॉल्यूशन में कितना डिस्प्लेसमेंट है वो निकालो, तो 1 रिवॉल्यूशन का मतलब 2 पाई r, तो इसने कितना डिस्टेंस कवर करता, 2 पाई r करता, 1 रिवॉल्यूशन होता, तो और ये वापस P पॉइंट यहीं पे आ जाता अगर 1 रिवॉल्यूशन कहता। पर हाफ रिवॉल्यूशन में, तो हाफ रिवॉल्यूशन में ये कितना है, अगर ये हाफ है मीन्स पाई आर डिस्टेंस मूव किया, कितना मूव किया, पाई आर, तो ये जो P पॉइंट है हाफ रिवॉल्यूशन में टॉप में आ जाएगा, यहाँ पे पॉइंट आएगा बच्चों। दिस इज द न्यू पोजीशन, फाइनल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन। क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट, तो फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, ये वैल्यू आपको निकालनी है। ये वैल्यू आपको पता है कितनी है, 2r, कितनी है 2r, ये कितनी है, पाई आर। तो आप सिंपल पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कीजिए, P डैश डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, अंडर रूट बेस पाई स्क्वायर r स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर 4r स्क्वायर, तो r स्क्वायर क्या रह गया बच्चों, पाई स्क्वायर प्लस 4, रूट से बाहर आएगा तो r पाई स्क्वायर प्लस 4। दिस इज द आंसर, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट P, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट P। और देखिए बेटा, क्यूब वाले क्वेश्चन में कई बार आपसे बॉडी डायगोनल पूछा जाता है, जैसे कि ये क्यूब चौक बॉक्स आपने देखा है, कोई पार्टिकल है मूव करता है ऑफ साइड A, यहाँ से यहाँ मूव करेगा, देन यहाँ से यहाँ मूव करेगा, देन यहाँ से यहाँ मूव करेगा, एंड दिस इज़ द फाइनल पोजीशन। तो अगर मैं रूम लगा के चलता हूँ बेटा, एक कॉर्नर से अपोजिट कॉर्नर, इस कॉर्नर से, ठीक है, कॉर्नर नहीं दिख रहा आपको, इस कॉर्नर से अपोजिट कॉर्नर, वो वाला जो डायगोनल है, इस डायगोनल को हम बोलते हैं बच्चों बॉडी डायगोनल। क्या बोलते हैं, बॉडी डायगोनल। तो हमें बॉडी डायगोनल की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इनिशियल, फ्रॉम इनिशियल से फाइनल। ये कोई बॉडी है, ऑब्जेक्ट O है, इनिशियल I कहाँ चला गया, फाइनल पोजीशन यहाँ चला गया, लाइक दिस। तो इससे तो मतलब नहीं है, हमें बॉडी डायगोनल निकालना है। तो ये डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है बेटा, अभी वेक्टर आपको अच्छे से डिस्कस करेंगे हम यहाँ पे। तो वेक्टर के अकॉर्डिंग बेटा आपको मैं बेसिक बताता हूँ, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस और ये z एक्सिस। इन दिस डायरेक्शन I कैप, इन दिस डायरेक्शन j कैप, एंड दिस इज द डायरेक्शन k कैप। तो A किस डायरेक्शन में है, x डायरेक्शन में, A किस में है, x में, A I कैप, ये फिर A डिस्टेंस, और ये वाला जो डिस्टेंस है बच्चों, ये डिस्टेंस आपका बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, तो A के कैप Z डायरेक्शन, और ये ऊपर जा रहा है, इसको मान लीजिए हमने Y कंसीडर किया, तो A J कैप। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसको पहले लिख दो, इसको बाद में लिख दीजिए। तो ये वेक्टर आएगा अपना, दिस इज़ द वेक्टर, इस वेक्टर को D लिख दिया मैंने, वेक्टर D, बॉडी डायगोनल। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, तो मैग्नीट्यूड क्या आएगा बेटा, अंडर रूट A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा बच्चों, 3A स्क्वायर और रूट 3A। ये तो हम वेक्टर की तरीके से कर सकते हैं। अदरवाइज जो आपको मैथ में हम सीखते हैं, बॉडी डायगोनल की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, ये कई बार यूज़ होता है फिजिक्स में, आप याद रखिए, रूट 3A। कितनी होती है बच्चों, रूट 3A। इस टाइप से हम बेटा इसमें डिस्कस करेंगे।
या फिर इस टाइप से क्वेश्चन बन सकता है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, मूव करके ए से बी पे आया, कहाँ आया, ए से बी पे, डिस्टेंस कितना, डिस्टेंस हो जाएगा 2 पाई आर, अगर आर रेडियस है, अपॉन 1/4, तो 2 पाई आर अपॉन 4, तो ये आ जाएगा बेटा पाई आर बाई 2, कितना आ जाएगा डिस्टेंस, पाई आर बाई 2। वहीं अगर डिस्प्लेसमेंट पूछा जाता है ए से बी तक, तो डिस्प्लेसमेंट, अब आप इसमें क्या लगाओगे, पाइथागोरस थ्योरम, तो ये क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर मीन्स 2r स्क्वायर, r रूट से बाहर r रूट 2, ये इसका क्या है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट, और ये क्या है, डिस्टेंस। यहाँ पे तो एंगल थोड़ा इजी था, नॉन था, ठीक है, 90 डिग्री अच्छे से कर दिया आपने। अगर बच्चों एंगल मैं कह देता हूँ 120 डिग्री है, हाउ मच, 120 डिग्री, यहाँ से ऑब्जेक्ट मूव करता है, ये 90 बनेगा, ये 30 और ये 120 डिग्री। अब डिस्प्लेसमेंट बताओ, अब ए से बी तक कोई बॉडी मूव करती है, उसने 120 डिग्री एंगल बनाया, अब डिस्प्लेसमेंट बताइए। तो ये भी हम वेक्टर की तरह करेंगे, जैसे वेक्टर ऐड करने का फॉर्मूला आपको पता है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी क्या होगा बच्चों, मैग्नीट्यूड निकालने का क्या तरीका है, रिजल्टेंट निकालने का, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा, ये फॉर्मूला होता है, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी। वहीं बच्चों सब्ट्रैक्ट करने का क्या फॉर्मूला है, अगर दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस 2ab कोस थीटा। अब आप देखिए इसमें ये कोई वेक्टर है, से r1 कह दिया इसको मैंने, और इसको r2, क्योंकि डायरेक्शन तो अलग है बेटा, अलग अलग ले सकते हैं, तो r1 इसको कह दिया वेक्टर d जो मेरे को निकालना है, और ये दिस इज r2। अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, अकॉर्डिंग टू बच्चों ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, टू साइड्स in the represented by the side of a triangle taken in same order, यहाँ एरो इधर, यहाँ एरो इधर, सेम ऑर्डर, देन देयर रिजल्टेंट, इन दोनों का जो एडिशन होगा थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल टेकन इन अपोजिट ऑर्डर। तो ये वाला जो वेक्टर है बेटा, इसका एरो अपोजिट है, तो यहाँ से d निकालूंगा r2 माइनस r1। अब सब्ट्रैक्शन का क्या फॉर्मूला है वो लगा दीजिए यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, है तो r2 r के इक्वल ही है मैग्नीट्यूड, तो ठीक है, तो आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस 2r स्क्वायर कोस थीटा, प्लस आएगा माइनस, सब्ट्रैक्शन है माइनस, तो 2r स्क्वायर हो गया यहाँ से, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, फिर से देखिए 2r स्क्वायर, ये वैल्यू क्या है, माइनस 2r स्क्वायर कोस थीटा। 2r स्क्वायर मैंने यहाँ पे कॉमन लिया रूट के अंदर, 1 माइनस कोस थीटा, और ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते हैं बेटा 1 माइनस कोस थीटा किसके इक्वल होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, किसके इक्वल होता है बच्चों, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो 2r स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और 2 इंटू 2 4, r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और इसको रूट से बाहर लेंगे हम, 2 साइन थीटा बाई 2, और इसको हम रूट से बाहर लेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, 2r साइन थीटा बाई 2। ये जो फॉर्मूला है बेटा ऑलवेज एप्लीकेबल, ये फॉर्मूला ऑलवेज एप्लीकेबल। अब देखो एंगल था 120, तो 120 अपॉन 2 60 हो गया, तो क्या आंसर आएगा, 2r साइन 60। साइन 60 क्या होता है बच्चों, साइन 60 होता है जी रूट 3/2, कितना होता है, रूट 3/2, तो 2r रूट 3/2, 2 ने 2 को काट दिया, तो आंसर क्या आएगा इसका, रूट 3r। क्या आंसर आएगा बच्चों, रूट 3r। तो इस टाइप का क्वेश्चन आप ऐसे भी कर सकते हैं बेटा, ट्रिग्नोमेट्री लगा के भी कर सकते हैं, क्योंकि हम फिजिक्स कर रहे हैं तो ज़्यादा ट्रिग्नोमेट्री के बजाय वेक्टर का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे, वेक्टर। तो वेक्टर वाले चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे, ये सब फॉर्मूले ड्राइव करेंगे। अगर आपने अभी तक वेक्टर नहीं किया है बच्चों, तो आप इस फॉर्मूले को अच्छे से याद रखिए, जब हम ड्राइव कराएंगे तो इसमें आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो आज बच्चों हमने स्टार्ट किया, मेन टॉपिक क्या था अपना, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, इसके बारे में डिस्कस किया, यूनिट क्या होती है, कौन स्केलर कौन वेक्टर, क्या डिफरेंस है, और नेक्स्ट आर्टिकल नेक्स्ट चैप्टर में बेटा हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग स्पीड एंड वेलोसिटी। तो तब तक बेटा लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।